Assalamu alaikum. Beta, my name is Mohammad Faizan. I am the lecturer of chemistry in yours coaching academy. बच्चों के कहने पे हमने ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट लिया है. इंशाल्लाह हम जो लेक्चर देंगे वो जो फ्रेश कमिंग स्टूडेंट्स है इन फर्स्ट ईयर और इवन सेकेंड ईयर क्लासेस में वो भी इसको एंजॉय कर सकते हैं और इवन एमडीकेट के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं. इट विल बी अ कंप्लीट पिक्चर फॉर यू पीपल फॉर ऑल काइंड ऑफ टेस्ट. तो चूंकि बेटा स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि चैप्टर नंबर 9 जो कि केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जाना जाता है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, हम उससे स्टार्ट लेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर. ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट लेंगे केमिकल काइनेटिक्स से. ठीक है बच्ची, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स. अब बच्चे सबसे पहले जानो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स क्या चीज़ है बेटा? केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम एक केमिकल रिएक्शन के बारे में दो चीजें पढ़ते हैं. दो सिंपल. वन इज रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड द अदर वन इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. मैकेनिज्म मीन्स एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में किस तरह कन्वर्ट होते हैं. तो केमिस्ट्री के उस ब्रांच को हम कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स. शाबाश. इसमें हम एक केमिकल रिएक्शन के बारे में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें पढ़ेंगे, उसका स्पीड और उसका मैकेनिज्म. तो लिहाजा मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स. तो लिखो बेटा डेफिनेशन, मैं लिख लूँगा डेफिनेशन. ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate and mechanism of a chemical reaction is called chemical kinetics. अभी बेटा आप जानो some facts, कुछ facts जानो regarding what जी chemical kinetics. ठीक है, फैक्ट नंबर 1. फैक्ट नंबर 1 जनाब देखो बेटा, फैक्ट नंबर 1, it is a microscopic property. ठीक है जी. what do you mean by microscopic property? देखो एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, एक मैक्रोस्कोपिक. what is माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मालूम नहीं कर सकते, that will be known as माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. अभी हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट में नहीं है जिसमें हम जो हमें ये बता सके कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में किस तरह कन्वर्ट होते हैं. ठीक है जी, मतलब मैकेनिज्म नहीं बता सकता. ये तो हमारी अपनी प्रेडिक्शन होती है, केमिस्ट की अपनी प्रेडिक्शन होती है जिसके बेस पे वो बताता है, और ना हमें कोई ठीक है जी डिवाइस एक रिएक्शन का रेट बता सकता है. ठीक है, तो देयरफॉर बेटा मैं कह सकता हूं कि इट इज अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. शाबाश, ये हमारे पास क्या है जी, माइक्रोस्कोपिक
स्कोपिक प्रॉपर्टी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, सेकेंड, इट डू नॉट टेल्स अस, ये हमें नहीं बताता क्या, अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इट डू नॉट टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन में किस हद तक प्रोडक्ट्स बने हैं या किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं। बेटा इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये हमें रिएक्शन के एक्सटेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसके साथ साथ शाबाश जान लो, इट डू नॉट टेल्स अस, ये हमें नहीं बताता क्या चीज, अबाउट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अबाउट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन के दौरान बेटा जितना हीट एब्जॉर्ब हो या जितना हीट इवॉल्व हो उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। नेक्स्ट वन, it depends on the factors affecting, it depends on the factors affecting the rate of reaction। ये उन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा जिन फैक्टर्स पे बेटा हमारे साथ रेट डिपेंड करता है। जाहिर बात है हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, रेट। तो रेट जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा उसी फैक्टर्स पे केमिकल काइनेटिक्स भी डिपेंड करेगा। तो बेटा ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर केमिकल काइनेटिक्स एक्सेप्ट। तो बेटा ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर जी। अभी जनाब आप जानो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमारे साथ रिएक्शंस की बेटा टाइप्स, वन इज कॉल्ड, बेटा एक को शाबाश हम क्या कहेंगे, वन इज कॉल्ड स्लो रिएक्शंस। बाज़ रिएक्शंस हमारे पास इस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा स्लो, इतने स्लो कि हम उसके रेट को मेजर नहीं कर सकते। सच एज फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मैं लिख दूंगा रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये बहुत स्लो रिएक्शन है, इसमें साल लग जाते हैं। सेकेंड वन इज अ फास्ट रिएक्शन। बेटा बाज रिएक्शंस इतने तेज होते हैं कि हम उनके रेट को नहीं मालूम कर सकते। सच एज हमारे पास कौन से रिएक्शंस है बेटा, आयोनिक रिएक्शंस। आयोनिक रिएक्शंस किसे कहेंगे, मीन्स दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व व्हाट जी, विच इन्वॉल्व आइंस। हमारे साथ बेटा वो रिएक्शंस जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, आइंस इन्वॉल्व हो। क्या मतलब, आप देखो जी, ये सोडियम कार्बोनेट, ये जब हमारे साथ बेरियम नाइट्रेट के साथ क्या करेगा, रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा हमारे साथ बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट बनेगा। इसके अलावा शाबाश बन जाएगा बेरियम कार्बोनेट। अभी देखो इसमें ये सोडियम पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयन, कार्बोनेट पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन, बेरियम पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ बेरियम आयन, और नाइट्रेट पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट आयन, नाइट्रो ग्रुप। समझ में बात आ गई कि नाइट्रेट आयन। ठीक है बच्चे। अच्छा, थर्ड वन इज अ मॉडरेट रिएक्शंस। बेटा मॉडरेट रिएक्शंस कौन से है, वो रिएक्शंस
जो ना बहुत स्लो हो ना बहुत तेज हो, उसको कहेंगे मॉडरेट रिएक्शंस। जान लो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूंगा, ये लो, सच एज, शाबाश, सच एज, ये C12 H22 O11 प्लस H2O, ये जब टूटेगा तो हमारे साथ दो क्या बन जाएंगे, ग्लूकोज। इसी तरह N2 प्लस H2 ये क्या बनाएगा, NH3। तो जनाब हमारे पास अगर आप देख लो, इसमें देखो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये रिएक्शन जब होते हैं तो इसमें पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो लिहाजा ये पुराने बॉन्ड्स आराम से टूट जाते हैं, नए बॉन्ड्स स्लोली बनते हैं। तो हम इसके रेट को मालूम कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट MCQs आता है। कौन सा कि the word chemical kinetics deals with the slow reactions, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शंस। तो बेटा हम इसमें क्या पढ़ते हैं, शाबाश, मॉडरेट रिएक्शंस। तो शाबाश, अभी आप इसका पिक्चर ले लो ताकि हम आगे जाएं। शाबाश, ले लो पिक्चर जी, ले लिया बच्चे। अच्छा बेटा, तो हम वो MCQs यहाँ पे बेटा लिख देंगे। MCQs हमारे पास क्या था जी, कि केमिकल काइनेटिक्स, डील्स विद डैश रिएक्शंस। देखिए, विद डैश रिएक्शंस, नंबर ए slow reactions, fast reactions, moderate reaction, ठीक है जी, और डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है जी। अभी देखो, तो हमारे पास शाबाश करेक्ट आंसर क्या होगा जी, दैट इज अ मॉडरेट रिएक्शंस। चलो बेटा, अभी हमारे साथ इसमें क्या थे जी, दो वर्ड्स थे, रेट एंड मैकेनिज्म। आप सबसे पहले जानो व्हाट डू यू मीन बाय रेट। रेट क्या चीज़ है बच्चे, एक केमिकल रिएक्शन बेटा हम जब भी करते हैं तो उसमें हमारे साथ रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है जी। अगर 1 सेकंड में 10 ग्राम रिएक्टेंट्स कम होते हैं तो उसी 1 सेकंड में 10 ग्राम प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो हमारे साथ एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की मिकदार में पर यूनिट टाइम, एक ख़ास टाइम में जितना चेंज आएगा उस चेंज को हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। द चेंज इन द concentration of reactants or products per unit time during a chemical reaction is called
रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा मैथमेटिकली हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं स्मॉल डी के साथ, ठीक है, डेल्टा। देखो ये क्या डेल्टा, हम स्मॉल डी को कब यूज करेंगे और इस ट्राइंगल को, दिस स्मॉल डी इज यूज फॉर स्मॉल चेंज। शाबाश, इट इज अ फॉर स्मॉल चेंज बेटा, और दिस इज अ फॉर बिग चेंज। क्या मतलब, अगर हमारे साथ एक रिएक्शन में पर यूनिट टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार में चेंज ज़्यादा आता है तो हम ट्राइंगल यूज़ करेंगे, और अगर कम आता है बेटा तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये स्मॉल डी डेल्टा। क्लियर जी, शाबाश। अभी जनाब रेट के बारे में आप जानो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स जानो जी रेट के बारे में। नंबर 1 रेट, ठीक है जी, इट इज अ वेरिएबल प्रॉपर्टी। ये क्या बेटा, इट इज अ वेरिएबल प्रॉपर्टी। मतलब क्या जी, मीन्स ए केमिकल रिएक्शन का रेट ये हमारे साथ फिक्स नहीं होगा, ये वक्त के साथ साथ क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, शाबाश, देखो इट शाबाश चेंजेस विद टाइम, वक्त के साथ साथ क्या होगा जी, वही कंसेप्ट वर्डिंग चेंज है, चेंज विद टाइम, ये टाइम के साथ बेटा क्या होगा, चेंज। शाबाश। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट डिपेंड ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है बेटा, शाबाश, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मीन्स रेट की वैल्यू रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन आप कह सकते हो, इट चेंजेस, अल्फाज चेंज कर रहा हूं, अक्सर आ जाते हैं, मतलब सेम होता है। इट चेंजेस बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आ जाता है बेटा विच वन इज अ करेक्ट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। तो 3 इसमें से होंगे, एक गलत दिया होगा। फिर आप लोग बेटा शाबाश उसको क्या करोगे, ठीक। अभी शाबाश एमसीक्यूज जानो, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन डैश विथ टाइम, वक्त के साथ साथ बेटा एक रिएक्शन का रेट क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है जी, या रिमेन्स कांस्टेंट, डिक्रीजेस। वक्त गुजरने के साथ साथ एक रिएक्शन का बेटा रेट हमारे पास क्या होगा जी, ये डिक्रीज होगा। क्लियर जी, शाबाश। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज आ जाएगा कि कंसिडर्ड, ठीक है, आप लोग ले लो बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश, ठीक है जी, ले लिया जी, हो गया, अच्छा जी। तो बेटा देखो एमसीक्यूज आ जाएगा इस तरह जी कि कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, considered the following statements for a rate of reaction. Number 1, it is a variable property. B,
it depends on the concentration of reactants. Number third, it is expressed in shabash mole liter inverse second inverse shabash. It changes with time. तो अभी आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. विच ऑफ द following statement beta is a correct. Option A, one only. B, 1 2 only. C, 1 2 3 only. And D, 1 2 3 4. तो बेटा 1 2 3 ये सारे ठीक है जी. शाबाश, हमारे साथ क्या है जी, ये सारे स्टेटमेंट्स बेटा क्या है जी, इट इज अ करेक्ट. क्लियर जी. अच्छा जी, अभी आप लोग बेटा जान लो हम रेट को रिएक्टेंट्स के लिए कैसे डिफाइन करेंगे. अगर आ जाए कि डिफाइंड रेट फॉर ओनली रिएक्टेंट्स, तो वक्त गुजरने के साथ साथ शाबाश एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हमारे साथ वक्त गुजरने के साथ साथ कम होंगे कि बढ़ेंगे, कम होंगे. तो लिहाजा रिएक्टेंट्स के लिए रेट को इस तरह डिफाइन करेंगे. कैसे कि दी डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है जी, पर यूनिट टाइम during a chemical reaction is called rate for reactants. तो बेटा मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. नेगेटिव साइन, देखो जी ये नेगेटिव साइन मैंने क्यों डाला, द नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. नेगेटिव साइन शाबाश क्या शो करेगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. तो एमसीक्यूज आएगा बच्चे, क्या है कि एमसीक्यूज के द रेट फॉर रिएक्टेंट्स is a always dash positive negative 0. तो the rate for reactions is a always negative. ठीक है जी. हम हमारे साथ बेटा एक रिएक्शन का रेट क्या होगा, ठीक है, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का रेट हमेशा क्या होगा जी, दैट इज नेगेटिव. शाबाश, ले लो जी स्क्रीनशॉट ले लो. शाबाश. अच्छा बेटा हो गया. अच्छा जी, जब बेटा इस तरह प्रोडक्ट्स के लिए अगर हमसे कोई पूछे शाबाश डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट्स, तो हमें पता है वक्त गुजरने के साथ साथ एक केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की मिकदार बढ़ेगी. तो जब बढ़ेगी तो प्रोडक्ट्स के लिए रेट को हम कुछ यूँ डिफाइन करेंगे कि द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. एक रिएक्शन में प्रोडक्ट की मिकदार में पर यूनिट टाइम जितना इजाफा होगा उसको कहेंगे रेट फॉर प्रोडक्ट्स. तो द इंक्रीज in concentration of products during a
chemical reaction per unit time is called rate for products. तो जनाब मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे? ए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. और ये क्या हो जाएगा? प्लस मीन्स द पॉजिटिव साइन शोज द इंक्रीज इन अ कंसंट्रेशन. द पॉजिटिव साइन shows increase in concentration. तो शाबाश जनाब MCQs आ सकता है कि the rate for products is always positive. The rate for products is always what बेटा शाबाश पॉजिटिव. लेकिन अगर आपको बेटा एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया जाए और रिवर्सिबल में वो पूछे कि बैकवर्ड रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में बेटा एक फॉरवर्ड होता है एक बैकवर्ड. रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने को क्या कहेंगे शाबाश? फॉरवर्ड रिएक्शन. और प्रोडक्ट का वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने को कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन. तो अगर MCQs कुछ यू आ जाए कि द रेट फॉर प्रोडक्ट्स, द रेट फॉर प्रोडक्ट्स इन बैकवर्ड रिएक्शन. तो बैकवर्ड रिएक्शन में बेटा क्या होगा? प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे. तो जब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे तो वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट्स की मिकदार क्या होगी? वो कम होगी. तो जब कम होगी तो इन दिस केस इट विल बी नेगेटिव. समझ में बात आ रही है कि नहीं? शाबाश, क्लियर बच्चे. अभी आप लोग जानो बेटा हमारे साथ एक होता है इंस्टंटेनियस रेट. इंस्टंटेनियस रेट बेटा क्या चीज है? देखो मैंने आपको क्या बताया कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे साथ एक केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या होगा? वो डिक्रीज होगा. तो जब डिक्रीज होगा तो हर एक सेकंड पे शाबाश रिएक्शन का रेट हमारे पास डिफरेंट होगा. अगर हमसे कोई एक रिएक्शन का रेट पूछे एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, कैसे जी? ठीक है जी, सपोज मैंने 10 बजे रिएक्शन स्टार्ट किया, 11 बजे खत्म हो गया. किसी ने मुझसे पूछा व्हाट वाज द रेट ऑफ योर रिएक्शन एट 10:15. तो 10:15 एक पर्टिकुलर शाबाश टाइम इंटरवल है. एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे रिएक्शन के स्पीड को क्या कहेंगे? इंस्टंटेनियस रेट. तो ये उसने हमसे क्या पूछा? उसने हमसे पूछा बेटा इंस्टंटेनियस रेट. तो द रेट ऑफ chemical reaction at particular interval of time is called instantaneous rate. बेटा एक हमारे साथ होता है एवरेज रेट. शाबाश, कौन सा रेट जी? एवरेज रेट. ये क्या चीज है? देखो द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स. ठीक है, दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान अगर हमसे कोई एक रिएक्शन का रेट पूछे तो उसको हम क्या कहेंगे? एवरेज रेट. सपोज मुझसे कोई पूछता है व्हाट वाज द रेट ऑफ योर रिएक्शन बिटवीन 10:30 एंड 10:45. 10:30 से लेके 10:45 तक आपके रिएक्शन का रेट क्या था? तो इसने हमसे बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स शाबाश रेट पूछा. तो दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान जो रेट होगा उसको कहेंगे एवरेज रेट. और ये कैसे मालूम करेंगे? टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन बिटवीन दीज टू टाइम इंटरवल्स डिवाइड बाय टोटल टाइम.
ठीक है, इट विल गिव्स अस, ये हमें क्या देगा, एवरेज रेट। तो द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू टाइम intervals is called what बची, average rate, and it is determined by कैसे जी, dividing total change in concentration divided by total time। क्लियर, शाबाश, समझ आएगी बेटा इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट की। शाबाश, ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो जी, हो गया जी। अच्छा जी, अच्छा बेटा, अभी आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं, ठीक है जी। एमडीकेट, AKU, आगा खान का जो टेस्ट है, ठीक है, नर्स टेस्ट में ये ऐसे MCQs आते हैं। कैसे जी, नंबर 1 इंपॉर्टेंट MCQs जानो, ठीक है। अक्सर आ जाते हैं कि बताओ, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन या इन द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन के स्टार्ट में बेटा हमारे साथ कौन सा रेट ज्यादा होगा, इंस्टेंटेनियस या एवरेज। तो बेटा याद रखो, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट इज ग्रेटर देन व्हाट जी, एवरेज रेट। सही है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs जानो, जब एक रिएक्शन इख्तिताम तक पहुंचे, मीन्स एट द एंड ऑफ रिएक्शन। याद रखो बेटा, एट द एंड ऑफ रिएक्शन के एंड में क्या होगा हमारे साथ, एवरेज रेट। बेटा क्या, शाबाश, एवरेज रेट इज ग्रेटर देन, एवरेज रेट बेटा ज्यादा होगा किससे, शाबाश, इंस्टेंटेनियस रेट से। और इस तरह MCQs आ जाता है कि बताओ एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस के कब बराबर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एवरेज रेट will be equal to instantaneous rate when तो आंसर क्या है, when time approaches to zero, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक रिएक्शन को हम इतने कम टाइम के लिए करें, इतने कम टाइम के लिए कि टाइम ऑलमोस्ट जीरो के करीब हो, जीरो के, सपोज मैंने एक रिएक्शन कर लिया 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड में उसका जो रेट होगा वो इंस्टेंटेनियस भी होगा, और उसी 1 सेकंड में जो उसका रेट होगा वो एवरेज भी होगा। कैसे जी, मतलब उस 1 सेकंड में रिएक्टेंट्स की मिकदार में जितना चेंज आया है, तो दैट चेंज डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना गुजरा है, 1 सेकंड, ठीक है। तो हम टोटल चेंज को जब 1 सेकंड में डिवाइड करेंगे, उससे वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, एवरेज रेट की, जो हमारे साथ इंस्टेंटेनियस से आती है। तो इट मीन्स अगर एक रिएक्शन को हम इतने कम टाइम के लिए करें कि टाइम ऑलमोस्ट हमारे पास जीरो के बराबर हो, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए, तो बहुत कम टाइम के लिए जब करेंगे बेटा, तो हमारे साथ इस रिएक्शन का जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा, मींस इंस्टेंटेनियस मींस रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अभी पर्टिकुलर टाइम कितना गुजरा है, 1 सेकंड, ठीक है जी, ये इंस्टेंटेनियस भी होगा, और इसी 1 सेकंड में जो रेट होगा वो एवरेज भी होगा, मींस टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम भी वही 1 सेकंड। तो एवरेज रेट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट व्हेन टाइम अप्रोचेस टू जीरो। समझ में बात आगे के नहीं बेटा। एक और जबरदस्त MCQs आ जाता है, शाबाश, क्लियर जी, आएगा जी। अ केमिकल रिएक्शन
which proceeds slowly, which proceeds slowly, जो वो slowly proceed हो, with measurable rate, with शब्द क्या जी, measurable rate, are known as बेटा dash reactions. Option A, slow reactions. B, fast reaction. C, moderate reactions. D, all. तो देखो मैंने लिखा है कि a chemical reaction which proceeds slowly, एक ऐसा रिएक्शन जो बहुत स्लो होता है बट विद अ मेजरेबल रेट। तो जिस रिएक्शन का रेट हम मालूम कर सकते हैं बेटा, वो रिएक्शन हमारे साथ क्या कहलाता है, मॉडरेट। क्या कहलाता है जी, मॉडरेट। मॉडरेट रिएक्शंस वो रिएक्शन है बेटा जिसका रेट हम मालूम कर सकते हैं। शाबाश, जिसका रेट बेटा हम क्या कर सकते हैं जी, मालूम कर सकते हैं। इस तरह बच्चे एमसीक्यूज आ जाता है शाबाश कि विच रिएक्शंस आर यूजुअली स्लो, विच reactions are usually slow। कौन से रिएक्शंस हमारे पास यूजुअली बेटा बहुत स्लो होते हैं। ठीक है जी, नंबर वन फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस बेटा वो रिएक्शंस हैं जो लाइट की मौजूदगी में हो। बी, एक्सप्लोसिव रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेटा आपस में इस तरह रिएक्शन करे कि वो उसके रिजल्ट में क्या हो जाए, एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन वाला रिएक्शन तो बहुत तेज होता है जी। सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ये भी हमारे साथ बहुत तेज होता है। शाबाश, समझ आ गई कि नहीं। ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, वो रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करते हैं जिसमें एक एटम, जितने एटम्स निकल जाए एक कंपाउंड से उसकी जगह पे और एटम्स आ जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक कंपाउंड से जितने एटम्स निकल जाए और उसकी जगह पे बेटा और एटम्स आ जाए उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो याद रखो ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर व्हाट जी, यूजुअली वेरी स्लो। ठीक है बेटा, शाबाश, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश। ठीक है जी, हो गए बच्चे, शाबाश। अभी हम बेटा पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। शाबाश, क्या जी, यूनिट ऑफ रेट। रेट के बेटा यूनिट क्या है, तो हमें पता है जी कि यूनिट हमारे साथ शाबाश मैथमेटिकल फॉर्म से निकलता है। यूनिट बेटा शाबाश किससे निकलता है जी, मैथमेटिकल फॉर्म से। क्लियर जी। रेट बराबर है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, हमारे साथ कंसंट्रेशन के यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन का, दैट इज अ मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम क्या, सेकेंड। बेटा लीटर डबल डिवाइड है तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लीटर ये साइन, सेकेंड सॉरी, ये अभी मोल अपनी जगह पे आ जाएगा। शाबाश, लीटर जब ऊपर जाएगा लीटर इनवर्स, और सेकेंड जब ऊपर जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, यूनिट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखो बेटा मोल पर लीटर इज आल्सो कॉल्ड मोलरिटी। मोल पर लीटर इज आल्सो कॉल्ड मोलरिटी। तो इसकी जगह बच्चे मैं मोलरिटी भी लिख सकता हूं। ठीक है जी,
और ये सेकेंड इनवर्स अपनी जगह पे आ जाएगा। तो दिस इज another यूनिट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखो, अगर हमारे साथ एक ऐसा रिएक्शन हो, सपोज A प्लस बी C प्लस डी, जिसमें हमारे साथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हो, तो याद रखो गैसेस की कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसमें जी? पार्शियल प्रेशर। समझ आ गई कि नहीं? तो जब गैसेस की कंसंट्रेशन को हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, तो हमारे साथ ये मैं लिख रहा हूँ शब्द फॉर गैसेस। तो गैसेस के लिए क्या हो जाएगा? ये लो रेट। तो गैसेस की कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते इन टर्म्स ऑफ जी पार्शियल प्रेशर। और नीचे क्या आ जाएगा? चेंज इन टाइम। प्रेशर का यूनिट क्या बेटा? ATM। और टाइम का क्या जी? सेकेंड। ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ATM सेकेंड इनवर्स। तो दिस इज अनदर यूनिट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक अलग यूनिट बेटा हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो हमारे पास यूनिट के बारे में था। अभी जनाब हम जाएंगे शाबाश ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो शाबाश। हो गया? अच्छा जी, अच्छा बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट। शाबाश। रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बेटा हमें पता है कि ग्राफ्स में हमारे साथ दो एक्सिस होते हैं। One is x axis and the other one is y axis. x axis पे हम डालेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जबकि y axis पे डालेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लियर बच्चे? अभी हमारे साथ x axis पे हम क्या ले लेंगे? टाइम, जो along the x axis बढ़ेगा, और y axis पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स, क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन टाइम। क्लियर जी? ये लो y एक्सिस पे कंसंट्रेशन, x एक्सिस पे बेटा क्या हो जाएगा? टाइम। अच्छा जी, मैं सबसे पहले ग्राफ ड्रा करता हूं फॉरवर्ड जी रिएक्टेंट्स। बेटा आप बताओ, हम जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट करते तो स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की मिकदार कम होती है या ज्यादा? ज्यादा। वक्त गुजरने के साथ साथ कम होगी। देखो ये, देखो ये इसका ग्राफ देखो ना जी, ये हमारे साथ आप देखो ये रिएक्टेंट्स है, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ये है, और किस टाइम पे जी? देखो आप लोग टाइम देखो, ठीक है जी, इस टाइम इंटरवल पे इसकी कंसंट्रेशन है। अभी देखो इस पॉइंट पे टाइम क्या हुआ? टाइम गुजर गया, कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। इस पॉइंट पे देखो टाइम और गुजर गया, कंसंट्रेशन और क्या हो गई? कम। तो देखो वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट्स की मिकदार क्या हो रही है? कम। और मैंने बिल्कुल जीरो लाइन को टच इसलिए नहीं किया क्योंकि एक रिएक्शन में बहुत मुश्किल से सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, ऑलमोस्ट सारे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट नहीं होते। तो दिस इज द वर्ड जी ग्राफ फॉर शाबाश रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट्स। बेटा ये देखो प्रोडक्ट्स के लिए हम ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे जी? रेट का ग्राफ। तो हर एक रिएक्शन में स्टार्ट में प्रोडक्ट्स की मिकदार क्या होती है जी? जीरो होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये बढ़ती है, टाइम के साथ साथ बढ़ती है, और आखिरकार ये कांस्टेंट हो जाती है, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। सारी बात है, ठीक है जी। हमारे साथ एक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स एक खास हद तक बनेंगे
उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप। तो इसका अगर आप बेटा हमारे साथ कुछ यू आएगा, देखो जी अभी इस टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशन इतनी, टाइम गुजर गया, ये देखो गुजर गया, कंसंट्रेशन बढ़ गई, टाइम और गुजर गया, कंसंट्रेशन और बढ़ गई। अभी इस पॉइंट पे देखो, शाबाश, अभी कंसंट्रेशन क्या गई, ये अभी टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है लेकिन कंसंट्रेशन कांस्टेंट, टाइम गुजर रहा है लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है जी, कांस्टेंट। तो बेटा ठीक है, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट फॉर दी प्रोडक्ट्स, दिस इज फॉर रिएक्टेंट्स एंड दिस इज फॉर प्रोडक्ट। ये एमसीक्यूज के लिए आ सकते हैं, ठीक है जी। अगर ऐसा ग्राफ आ जाए EQ में और आपसे पूछे कि द अबव ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बोथ नन, तो जी प्रोडक्ट्स। शाबाश, बेटा स्क्रीनशॉट, शाबाश, ठीक है बेटा, ले लिया जी। अच्छा, तो देखो ये तो हमारे साथ रेट की इंट्रोडक्शन थी। अभी डिफिनेशन में दूसरा लफ्ज क्या था, शाबाश, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। व्हाट जी, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मैकेनिज्म क्या चीज है, मैंने स्टार्ट में भी बता दिया कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में किस तरह कन्वर्ट होते हैं, किन किन रास्तों से होके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड जी मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो लिहाजा मैं मैकेनिज्म की डेफिनेशन कर सकता हूं कि द डिटेल पाथवे बाय विच reactants converts into products is called mechanism of reaction। बेटा हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टेप वाइज प्रोसीजर, वो स्टेप वाइज प्रोसीजर बाय विच, जिसके जरिए रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में क्या हो जाते हैं जी, कन्वर्ट, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। द स्टेप वाइज प्रोसीजर बाय विच, जिसके जरिए, शाबाश, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स इनटू व्हाट जी, into products is called mechanism of reaction। देखो ना बच्चे, फॉर एग्जांपल हम ये रिएक्शन लिखते हैं जी, सच एज यहाँ लिख दूंगा C6H12O6 ग्लूकोज, ये ब्रेक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारे साथ 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस नेट गेन ऑफ 36 ATP एनर्जी करेंसी। तो बेटा ये रिएक्शन इस तरह नहीं है जी कि ये दोनों मिल गए और बस डर ये बन गया, नहीं। आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा बेटा, बायो में, कि दिस रिएक्शन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज in the presence of oxygen is called aerobic respiration। This reaction takes place in 3 steps। पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर माय डियर क्रिब्स साइकिल, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस में फर्दर 2 स्टेप्स है, प्रिपरेटरी फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज के साथ फास्फेट मिल जाता है एक एट कार्बन नंबर 6, इट विल फॉर्म ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर ये ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट बाय एन एंजाइम आइसोमरेज। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ कार्बन नंबर 1 पे एक और फास्फेट मिल जाता है, ठीक है जी, इट फॉर्म फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फिर ये टूट जाता है इनटू फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये दोनों आइसोमर्स है, ठीक है बेटा।
ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फिर फास्फोग्लिसरॉल डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे प्रिपरेटरी फेज खत्म, फिर ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, फास्फोग्लिसरॉल डिहाइड कन्वर्ट होता है फास्फोग्लिसरेट में, फिर फास्फोइनोल पायरोइक एसिड, एंड देन ये फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरोइक एसिड। ठीक है जी, शाबाश, विद द नेट गेन ऑफ NADPH2 एंड ATP एज वेल। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस खत्म, फिर आप लोग कहते हो कि पायरोइक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल ग्रुप में। ठीक है जी, ये एसिटाइल ग्रुप जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है जी, वहाँ पे ये क्रिप्स साइकिल स्टार्ट कर लेता है। एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम ए के साथ मिलके एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए ये रिएक्शन करता है विद ऑक्जेलो एसिडिक एसिड के साथ, इट फॉर्म्स सिट्रिक एसिड, देन आइसोसिट्रिक एसिड, देन अल्फा कीटो ग्यूटेरिक एसिड, देन सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, देन सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, एनमेलिक एसिड, एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड। ठीक है जी, और जगह जगह पे NADH2 FADH2 एंड हमारे पास ATPs बनते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू हो जाता है जी। तो एक लंबा चौड़ा किस्सा है, ऐसे तो नहीं कि बस ये मिल गया और ये बन गया। ठीक है बेटा, तो मैकेनिज्म क्या है, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में किस तरह कन्वर्ट होते हैं जी, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा ये तो हमारे साथ केमिकल काइनेटिक्स की इंट्रोडक्शन थी। इंशाल्लाह भी हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी, आपको टॉपिक के बारे में दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे जी, रेड लॉ के बारे में आपको बताएंगे जी। तो आपका जो क्वेश्चन हो जी, आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हो जी, कमेंट्स में। ठीक है जी, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि कोई इससे कुछ ना कुछ सीख ले बतौर सदके जारिया। ठीक है बेटा, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।